गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ पॉइंट में स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है और इसके प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक समीकरण क्या है। तो रैखिक समीकरण एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण का निर्माण, दूसरा पॉइंट, रैखिक समीकरण का निर्माण चर प्लस अचर से होता है। तीसरा में बात किए थे रैखिक समीकरण के प्रकार। तो दोस्तों, रैखिक समीकरण दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है एक चर वाला रैखिक समीकरण, दूसरा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि रैखिक समीकरण में एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। जिस समीकरण में एक चर वाला रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में चर की संख्या एक हो उसे हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में चर की संख्या एक हो उसे हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। बात करते हैं दूसरा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हम उसे कहते हैं जिसमें चरों की संख्या दो हो, जिस समीकरण में चर की संख्या दो हो। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, हम एक नए उमंग के साथ एक चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीक़ा से बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में बने रहें प्लीज़। आप लोग एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं सॉल्व करने के लिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किस प्रकार सॉल्व होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि जिस समीकरण के घात का अधिकतम मान एक हो। तो आप देख सकते हैं इस समीकरण में कि जो x है, x क्या है, तो x चर है, x क्या है, चर है। चर का आप देखिए इसका घात कितना है, तो घात में कुछ नहीं है। x के घात में क्या है, कुछ नहीं है। जब x के घात में कुछ नहीं रहेगा तो प्लीज़ हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि रैखिक समीकरण, जिस समीकरण के अधिकतम घात एक हो उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तो आप ए भी देख सकते हैं। प्लीज़ आप इस समीकरण में ए भी देख सकते हैं कि इस समीकरण में चर की संख्या कितना है। इस समीकरण में जो चर की संख्या है वो कितना है, तो 1 है। आप इस समीकरण में देखिए कितना लिखा हुआ है, 4x - 8 = 10 है ना। तो इस समीकरण में चर की संख्या सिर्फ एक है और वो क्या है, x है। वो क्या है, x है। सिर्फ x ही एक चर संख्या है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जिस समीकरण में चर की संख्या एक हो, उसे हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि जिस समीकरण में चर की संख्या एक हो उसे हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसे हल करने का क्या विधियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, सभी को पता होगा कि ये जो समीकरण है वो किस फॉर्म में है।
सबको पता है ना। तो सबको पता है कि ये जो समीकरण है पहला, ये समीकरण रैखिक समीकरण है। पहला में ये जो समीकरण है वो क्या है, एक रैखिक समीकरण है। दूसरा ये क्या है, तो रैखिक समीकरण में भी ये जो है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना। यहाँ से क्लियर हुआ। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं कि x का मान कैसे फाइंड करें। ठीक है, x का मान कैसे फाइंड करें, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है। तो प्लीज़ आप देख सकते हैं कि जो 10 है ये बराबर है। ठीक है, ये मेरा बराबर है, बहुत ही इजी बनने वाला है। बराबर के जो दाएं साइड में है वो कितना है, 10 है, प्लस 10 है ना। और बराबर के जो बायां साइड में है, इधर होता है दायां और बराबर के इधर बायां होता है ना। बराबर के जो इधर होता है ये होता है दायां साइड, और बराबर के इधर होता है वो होता है बायां साइड। इसको बोलते हैं राइट साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, सबको पता है। तो दोस्तों एक चर वाला रैखिक समीकरण में एक नियम अप्लाई होता है। ठीक है, एक नियम अप्लाई होता है। वो नियम क्या है, अगर हम दायां पक्ष के इधर है ना, दायां पक्ष वाले सभी आइटम को अगर हम बायां पक्ष की ओर लाएंगे, दायां पक्ष वाला सभी आइटम्स को हम बायां पक्ष की ओर लाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस में रहेगा तो इधर माइनस में जाएगा। ठीक है, अगर इधर माइनस में रहेगा तो इधर प्लस में जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बायां पक्ष वाला को इधर कौन साइड है, इधर बायां पक्ष है। ठीक है, बायां पक्ष वाले आइटम को हम बराबर के इधर यानी हम लाएंगे राइट साइड, दायां पक्ष में लाएंगे। बायां पक्ष वाले आइटम्स को हम दायां पक्ष में लाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस वाला माइनस में जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं, कुछ इस प्रकार होता है। प्लीज़ हम डाउट नहीं रहने देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि बराबर के दायां पक्ष वाला बायां पक्ष में लाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। और हम बराबर के बायां पक्ष वाले आइटम्स को हम दायां पक्ष में लेकर जाएंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही रूल है दोस्त, रूल यही कहता है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम सॉल्व करेंगे ठीक है, अगर हम सॉल्व करेंगे इसमें हमें x का मान फाइंड करना है। ठीक है, किसका, x का मान फाइंड करना है। तो हम कुछ इस प्रकार करेंगे। ठीक है, देखिए 4x हुआ, x का मान हमें निकालना है तो हम कुछ इस प्रकार करेंगे। ठीक है, बराबर कर दिए, 10 बराबर के इधर 10 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए 8 जो है किस पक्ष में है, आप लोग को हम बताए थे कि बराबर के जो इधर होता है, बराबर के इधर जो है, इधर है ना, बराबर के इधर है ना, वो कौन सा पक्ष में है, तो एक दायां पक्ष में है। किस पक्ष में है, ये जो है वो दायां पक्ष में है ना, दायां पक्ष में है ना। और जो 4x माइनस 8 जो है किस पक्ष में है, बायां पक्ष में है ना, वो बायां पक्ष में है ना। तो मैंने क्या बताया, अगर बायां पक्ष वाला कोई आइटम अगर दायां पक्ष में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर दायां पक्ष वाला आइटम्स अगर बायां पक्ष में आएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें इस समीकरण में
x का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो 4x लिखें, बराबर दिए। अब देखिए 8 को मैंने छोड़ दिया, 8 को क्या करना है, बराबर के उधर लाना है। बराबर के इधर 8 जो है किस में है, बराबर के इधर -8 है ना, बराबर के इधर जो 8 किस में है, माइनस में है। हम बराबर क्या, मैंने क्या बताया कि बायां पक्ष वाला को दायां पक्ष में लाएंगे तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं। बराबर के इधर जो 8 है वो किस फॉर्म में है, तो माइनस वाला फॉर्म में है ना। तो हम बायां पक्ष वाला आइटम्स को इधर ला रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 8 को ला रहे हैं। जब 8 को लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो -8 है तो इधर क्या चेंज होगा, +8 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरा 4x होगा इक्वल टू होगा, अब देखिए 10 और 8 कितना हुआ, 18 हुआ, ओके। अब निकालते हैं 4 × x बराबर 18, ठीक है। x यहाँ इसके साथ x के साथ 4 × है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 18/4 आंसर। कटना है काट दो, नहीं कटता है छोड़ दो, कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो छोड़ दो, कट रहा है तो काट दो। इसका आधा 9, इसका आधा 2, ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। नहीं सुना है कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जाम